फिर से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मुकालमा की सूरत में आपके सामने तशरीफ लाती है ज़किया तैयबा फाज़ा और इनका उन्वान है बीमारी और परेशानी। इस उन्वान पर आपके सामने मुकालमा पेश करेंगे। कोई परेशानी है? अरे बहन, इतनी परेशानी में गिरफ्तार की बस अल्लाह ही मुझ पर रहम करे। ओहो, आखिर हुआ क्या? ना ही किसी इज्तिमा में मिलते और ना ही किसी बाजार में। अरे बहन, क्या बताऊं, कितने दिनों से मेरी माँ बीमार चल रही थी। ये तुम्हें मालूम है कि अभी चंद ही दिनों पहले मेरी बेटी बीमार हो गई थी। ये ठीक ही नहीं हुई कि मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई। ये अच्छा ही नहीं हुआ कि मेरे छोटे दामाद का एक्सीडेंट हो गया। मैं खुद ही कितने दिनों से बीमार चल रही हूँ। लगता है अल्लाह ताला बीमारी के लिए हमारा घर ही ढूंढ लिया है। तौबा तौबा अल्लाह तौबा, जिस वजह से तुम परेशान हो, जिसको तुम बीमारी का मसला बता दिए, तो अल्लाह की रहमत और नेमत है तुम पर। बस बस, आगे कुछ मत कहना। दो बात दिलासा दे ही नहीं सकती। बात चली आपकी नजर तुम पर नमक छिड़कने। जब तुम पर मुसीबत आ जाती तब मालूम पड़ता है कि अल्लाह की रहमत है कि जहमत। अरे मेरी भोली वाली सीधी सादी बहन, तुम तो पढ़ लिख कर ऐसी बात समझ में नहीं आ रही है। जिसको तुम रहमत समझिए तो अल्लाह की रहमत है। ये तो वाकई खुदा की रहमत है। बहन, मैं परेशान हूँ। मेरा पूरा घर परेशान है बीमारी की तकलीफ से, और कहती हो कि अल्लाह की रहमत है मुझ पर। जरा मुझे भी बताओ किस तरह अल्लाह की रहमत है मुझ पर। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब किसी मुसलमान को तकलीफ या रंजोगम ने काटा भी छूटता है तो गुनाह का कफारा होता है। क्या ये रहमत नहीं? और एक जगह फरमाया, बुखार को भी पूरा मत कहो, बुखार इंसान के गुनाह को उस तरह दूर करता है जैसे भट्टी लोहे के मैल कुचैल को दूर करता है। लेकिन बहन, पूरे मोहल्ले में बीमारी मेरे ही घर आती है, बाकी पूरा गाँव ठीक नजर आता है। दुनिया में हर दुख व परेशानी लगी रहती है, लेकिन ये अलग बात है कि अपनी परेशानियों को जाहिर नहीं करते। ये बात तो समझ में आती है, मगर मुझे ये बताओ कि अल्लाह की रहमत किस तरह है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन, सीधी सी बात है, बीमारी से गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। और एक मकाम पर अल्लाह ताला ने अपने इज्जत और जलाल की कसम खाकर ये बात बयान फरमाई, मैं किसी बंदे पर रहम करना चाहता हूँ तो उसके गुनाह माफ करता हूँ और उसे मुख्तलिफ बीमारियाँ और मुसीबतें दे देता हूँ। समझी की और समझाऊँ? हाँ, समझाइए। हाँ, जरा कान लगा कर और आँख खोल कर सुनो। जब बंदा बीमार होता है तो अल्लाह ताला दो फरिश्तों को ये देखने के लिए भेज देते हैं मेरा बंदा मर्ज में क्या पड़ता है, और अगर उस मर्ज में मर गया तो सीधा जन्नत में जाएगा, और अगर नहीं मरा तो उस गोश्त से अच्छा गोश्त और उस खून से अच्छा खून दूंगा। आप बताते हैं अल्लाह की तरफ से इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? शुक्रिया बहन, तुमने तो अच्छी अच्छी बातें बताई और मेरी आगे खोल दी, वरना मैं खुदा के यहाँ बड़ी नाफरमान इंसान कहलाती। बीमारियाँ तकलीफें सच में अल्लाह की रहमत है। चलो अब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्हें तो देखकर लगता है कि आसमां से रहमतों की बारिश हो रही है, आसमां से रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। क्या कहना उन तालिबात के असातिज़ा किराम को, क्या कहना उन जिम्मेदारान को जिन्होंने इस मदरसे को कायम किया, और उसके बाद ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम हमें देखने के लिए मिल रहा है कि किस लफ्ज में मैं इसकी तारीफ करूं, मेरे पास इसके लिए अल्फाज नहीं है।